जी 5 साल में आप आज नजर आए हैं। 5 साल कहाँ थे आप? देश ना आप नहीं मुझे बोलिए, आप कौन है बोलने वाला? आप नहीं बोल सकते, आप कौन है? नहीं बात करें, क्या लगा? देखिए, अब बिहार की तमाम जनता जाग चुकी है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा से, जहां से जो नेताजी हैं वह नेताजी अपने विधानसभा क्षेत्र जाते हैं जनता से मिलने, और वहीं पर जनता मुंह पर पूछने लगती है, नेताजी 5 साल आपने क्या किया है? बताते चलें कि नेताजी जो मिलने गए थे, हम नाम नहीं बता रहे हैं, आपने वीडियो में देखा और आगे पूरा विस्तार से वीडियो को आप देखेंगे किस तरह से बिहार की जनता अब जागरूक हो गई है और अपने क्षेत्र में आने वाले नेता से अब सीधे तौर पर आंख में आंख डालकर सवाल करते नजर आ रहे हैं कि नेताजी इतने दिनों से आखिर आप थे कहां? आखिर आप क्षेत्र में क्या विकास किए हमारे लिए? तमाम तरह से जो है कि अब बिहार की जनता विधानसभा चुनाव से पहले आने वाले नेताओं के भीड़ में से चुन चुन कर नेताओं से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टीआरई 4 के अभ्यर्थी जिस तरह से तड़प तड़प कर अब जी रहे हैं, ठीक उसी तरह से चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, उन लोगों से भी जब सवाल पूछ रही है जनता तो वो तिलमिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं। आपको लगता होगा कि हम बात किसी एक पार्टी विशेष से कर रहे हैं, लेकिन नहीं। हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात स्पष्ट कर दें, हम किसी भी पार्टी पर बात नहीं कर रहे हैं, हम नेताजी पर भी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहार के जागरूक जनता की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से जनता ने अब मुंह पर सवाल पूछना शुरू कर दिया है, निश्चित तौर से यह प्रतीत हो रही है कि बिहार की जनता जाग चुकी है। वहीं टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ किस प्रकार से छल किया गया, बिहार के पढ़े लिखे युवाओं के साथ किस प्रकार से छल किया गया और वह छल का परिणाम क्या होगा, आज की इस वीडियो में हम गंभीरता से बात करेंगे। करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा से एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां की जनता ने ये प्रमाणित कर दिया कि अगर जनता जागरूक हो जाए तो तमाम नेता लोग जो तमाम जनता के साथ खेल करती है, या यूं कहें कि वादे पर वादे, आश्वासन पर आश्वासन देकर किसी तरह अपना 5 साल काट लेती है, तो वह उन पर विधानसभा के चुनाव में भारी पड़ता है। जनता जागरूक हो जाए तो कोई भी नेताजी अपने क्षेत्र के जनता को ठग नहीं पाएगा, और इसका प्रमाण यह वीडियो है। हम यह वीडियो किसी नेताजी के विषय में नहीं, हम ये जागरूक जनता के विषय में बताना चाह रहे हैं। इस वीडियो में आप जब देखेंगे तो निश्चित तौर से आप कहेंगे कि अब जनता वो नहीं है कि 4 पैसा ले लेगा, दारू भात खा लेगा, क्या कहते हैं उसको, मुर्गा भात खा लेगा, दारू पी लेगा और जाकर वोट दे देगा। नहीं, अब वो राज नहीं है। अब सब आदमी जागरूक हो चुका है। खास करके जिस प्रकार से बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ लगातार खेल हुआ है, उस खेल को जो पार्टियों ने अंजाम दिया है, अब उन पार्टियों के नेताजी से तो सवाल पूछे ही जाएंगे। निश्चित तौर से अगर टीआरई 1, टीआरई 2 की बात करें तो उस समय में गठबंधन की सरकार रही थी, उस समय में आरजेडी और जो जदयू, ये दोनों की सरकार रही थी। ये दोनों ने मिलकर डोमिसाइल नीति हटाने का काम किया, बिहार के युवाओं को बरगलाने का काम किया, बिहार के पढ़े लिखे होनहारों के साथ, तकदीरों के साथ ऐसा खेल किया गया जिससे डोमिसाइल नीति हटाकर टीआरई 1, 2 में
हजारों हजार बाहरी राज्य वालों का चयन कर लिया गया। तमाम बिहार के युवा दर दर की ठोकर खाते रहे, कहते रहे नेताजी ऐसा जुल्म नहीं करिए, हम लोग यहाँ बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन याद है बिहार के ही राजद के जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे वे साफ कहते थे बिहार के लोगों योग्य ही नहीं है, जबकि यहाँ दर दर की ठोकर खा रहे थे। तो अब आ गया है समय, स्वाभाविक सी रूप है, शिक्षा जगत से जुड़े हैं तो शिक्षा की हम बात करेंगे, निश्चित तौर से लोगों को जागरूक करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि सवाल केवल शिक्षित वर्ग ही पूछेगा, सवाल तो आम जनता भी पूछेगी। अब देख लीजिए पहले यह वीडियो किस तरह से नेताजी से सवाल करते नजर आ रहे हैं। कौन व्यक्ति है नहीं पता, नेताजी का भी हमको नहीं पता, हमको लेना देना है भी नहीं नेताजी से, हम नेताजी पर कुछ कहना भी नहीं चाह रहे, हम व्यक्तिगत इस नेता पर कुछ नहीं कहना चाह रहे। लेकिन यह वीडियो जागरूक जनता की एक प्रमाण है और साहित्य आजकल की खास पेशकश बिहार बोलेगा पोल खोलेगा का यह कह लीजिए कि एक प्रमाणित करता यह वीडियो भी है। आप पहले देखिए पूरा वीडियो, फिर हम आपको बताते हैं। जी 5 साल में आप आज नजर आए हैं, 5 साल कहाँ थे आप देश ना हम कहाँ भेंट करें आपको? अभी कहाँ मैं आप आए हैं ना गांव में हमारे मत लेने के लिए, सब बाढ़ पीड़ित 5 साल में कहाँ थे? 5 साल में तो नजर नहीं आए। बार आए हैं टोक लगातार घूम रहे, आपसे नहीं भेंट है। लगता है हम अमेरिका गए थे सर, लगता है हम भूल गए होंगे, हम अमेरिका गए थे लगातार आए हैं, लगातार 5 साल में तो नजर नहीं आते हैं काम के लिए। आप लोग बात नहीं कीजिए, हमको बात नहीं देखिए हमारा प्रतिनिधि हम उनसे बात करेंगे, आप बीच में नहीं बोल सकते। हमारे प्रतिनिधि है सर, हम उनसे बात करेंगे। हाँ अच्छे से बात करिए, बैठ के बात करिए ना, कुर्सी पर चलिए बैठ। हमारे नगर से सर आए हैं तो आपको सड़क दिखाई दिया है? दिखाई दिया है ना, नीतीश कुमार हाँ सरकार है। हमको तो विधान, हमको तो लोकसभा जाना है ना। नीतीश सरकार ने रोड बनाया। हाँ हमको तो लोकसभा जाना है ना, मोदी जी के आदमी है ना, हमको तो राजनीति करना है ना। आप 5 साल आप हमारे नगर से आए हैं तो आप सड़क कैसा सड़क देखें? भैया देखे नीतीश कुमार की सरकार है, दारूवाद बेचने वाले लोग अलग पलट बोलते रहते हैं। आप कहाँ पीछे बोल नहीं बोलेंगे, आप नहीं पीछे बोलेंगे, आप कौन है बोलने वाला? नहीं बोलेंगे, हम करेंगे, आप नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। आप कौन है? नहीं बंद करेंगे, क्या लगा? आप कौन है? देखिए मुकेश आप हाथ मेरा दीवार करवाएगा तुम गाँव में? हमारा प्रतिनिधि है विधायक, हम पूछेंगे इनसे 5 साल आप कहाँ थे? नहीं आप बीच में नहीं बोल सकते हैं, आप बैठ के समझ, आप बीच में नहीं बोल सकते हैं, जनता आपका थोड़ी नहीं है बीच में बोलने का। आप जनता, हम जनता नहीं है, नहीं जानता है आप इनका आदमी ये कर सकता है, आपको दिया हम नहीं ये कर सकता, हम बतियाते हैं ना। आपका काम है, आपका विरोध होगा। 5 साल में कोई काम नहीं किए हैं, अभी राजनीति करने आए हैं। धमका रहे हैं हमको, धमका रहे हैं, धमका रहे हैं आदमी से। कोई कहता है अरे हम दुनिया का दारू बेचेंगे, फिर हम बेचेंगे, हमको जो करना है करके दारू बेचेंगे, सारा दारू अभी अभी आपको निकल जाएगा। क्या गलत बात है? आप 5 साल नजर नहीं आए, आप आखिर वोट मांगने आए हैं। हाँ करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से व्यक्ति, एक आम नागरिक जिसके दरवाजे पर नेताजी पहुंचते हैं, जानकारी के अनुसार व्यक्तिगत रूप से वहां के उसी विधानसभा के वो नेताजी भी हैं, और जो है कि विधायक जी जब वहां पहुंचते हैं तो विधायक जी से जनता, मतलब उसी गांव के लोग सवाल करना शुरू करते हैं। हालांकि कुछ लोग रोकते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे भी बहस हो जा रहा है, तू मैं हो जा रही है। साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि 5 साल तक आप थे कहां, हमने तो नहीं देखा। लेकिन नेताजी भी वो कहते नजर आ रहे हैं कि हम तो आते थे, आप ही नहीं दिखते थे। मतलब अब जनता कहती है कि इसका मतलब हम क्या अमेरिका में गए थे, हम विदेश गए थे। तरह तरह की बात कहते नजर आ रहे हैं, हंगामा होता है, धक्का मुक्की वाली स्थिति हो जाती है। अंततः नेताजी को वहां से निकल जाना ही बेहतर लगता है और नेताजी निकल जाते हैं। उनके जो सहयोगी होते हैं वे, और इसमें बहस होती है। हमने पहले भी स्पष्ट कहा कि हमारा उद्देश्य किसी भी पार्टी पर टीका टिप्पणी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है बिहार के युवा, जो बिहार की जनता जागरूक है, जागरूक जनता की बात करना। बिहार बोलेगा
अब पोल तो जरूर खोलेगा के तहत जो शायद आजकल का अभियान शुरू हुई है, उस अभियान के तहत यह वीडियो बिल्कुल सटीक साबित होता है, जहां पर नेताजी को क्षेत्र भ्रमण करना ही मुश्किल पड़ गया। अब इस तरह की केवल एक ये जो विधायक साहब हैं या ये जो नेताजी हैं, केवल ये इकलौते नहीं है जिनको विरोध झेलना पड़ा है। जिस प्रकार से बिहार के युवाओं के साथ बिहार के युवा जिसको नौकरी मिलनी चाहिए, हजारों हजार की संख्या में नौकरी मिलनी शुरू हुई, वैकेंसी आनी शुरू हुई, लेकिन जिस तरह से डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया, डोमिसाइल नीति को खत्म कर बिहार के युवाओं के तकदीर को बर्बाद किया गया, सवाल तो उठेगा ही कि नेताजी जब हम आपके पास जाते थे तब फिर आप लोग क्या कहते थे, क्या बोलते थे। याद कीजिए पूर्व शिक्षा मंत्री के बयान, याद कीजिए उस समय प्रवक्ता साहब सबका, उस समय याद कीजिए तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा था, साफ कहा था यूपी वालों को हमने नौकरी दिया, हमने दिया नौकरी, साफ शब्दों में कहा था। हालांकि अब हम बताते चले आपको, तेजस्वी यादव जी ने साफ शब्दों में ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो TRE 4 की बहाली हम तुरंत लेकर आएंगे। लेकिन अगर इनके बीते दिनों के इतिहास को याद करें तो साफ शब्दों में भरोसा अब अभ्यर्थी किसी पर नहीं कर सकता है, क्योंकि 5 लाख से अधिक बिहार के अभ्यर्थी हैं और उसके परिवारों की संख्या करें तो 15 लाख से अधिक है। ये सब लोग TRE 1, 2, 3 में इतने ठगे गए, इतने छले गए, अब बर्दाश्त से बाहर है। सब लोग एक ही बात कहता है, जाइए ना, अब बाहर वाले राज्य वालों से वोट मांग कर देखिए ना, सब अकल ठिकाना पड़ेगा। काहे वोट मांगने अब हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं, काहे, क्या जरूरत है, जब नौकरी बाहर वालों को आप बांट बांट कर देते हैं। आज बिहार का हर घर नौकरी से नहीं भरा रहता, हर घर का एक युवा को नौकरी नहीं मिलता। जितनी संख्या में शिक्षकों की बहाली आई, लेकिन दुर्भाग्य इस बिहार के युवाओं का, बिहार के पढ़े लिखे जनता का, जब नौकरी की पारी आई तो देश भर में नौकरियां बांट दी गई, और जब वोट की पारी आई तो केवल बिहार की जनता के दरवाजे पर जाकर नेताजी लोग एक से एक वादे कर रहे हैं। अब जनता तो सवाल पूछेगी ही, नेताजी को घबराना नहीं चाहिए। और निश्चित तौर से अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के सभा में जाकर युवाओं ने सवाल किया है, गोपालगंज हो जाए, नालंदा हो जाए, कई सारे जगहों पर सवाल करते अब युवा नजर आ रहे हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में निश्चित तौर से बिहार की जागरूक जनता एक से एक उदाहरण पेश करेगी, और नेताजी जो दरवाजे पर जा रहे हैं वह भी तैयार रहिए सवालों से जूझने के लिए। आपने काम किया है तो जवाब ठोक कर दीजिए, नहीं तो जनता आपसे तो सवाल पूछेगी ही। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।